दे दो सर दे। ए मंगता मंग हेलो जी, जय श्री राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो वेलकम है जी आपका मोनिका ब्लॉग में। और आज भी आपको लग ही गया होगा पता कि मैं जा रही हूँ कहीं पे। तो मैंने कल बताया था आपको कि अंकित आया है और उसका कोई अर्जेंट काम था, बस उसी को करने जा रहे हैं। हैं? क्या क्या? अंकित बोल रहा है मैं डीसी हूँ। है भाई, अपने अपने घर में सारे डीसी हैं। तो इसको था कोई ना, अब आपको पता ही है कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो काम भी चलो कई होते हैं, तो इस वजह से मैंने बुलाया था इसको। तो अभी जा रही हूँ और वो भी जा रहा है, देखो आगे आगे। यहाँ से तो आज स्कूटी नहीं लेके गए क्योंकि स्कूटी है भोटा में, तो यहाँ से हम बस में जाएंगे और बस से भोटा से स्कूटी लेंगे, फिर अपना काम करेंगे। और एक दो काम और हैं वो भी करने हैं। पर चलो बस देखते हैं, बस से पहले अगर कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए। एक तो वैसे ही धूप इतनी है, धूप में तो वैसे नहीं चला जाता है, अंदर से निकलने को मन नहीं करता है। जो भी 10 बजे तक काम हो गया सो हो गया, उसके बाद में बाहर जाने को मन नहीं करता है। फिर करवा लेते हैं काम थोड़ा सा वो। तो ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे। बैठ गए हम अपने यहाँ बस स्टॉप पे आके। ये हमारी पुड़ी, ये देखो, इस पे बैठ जाते हैं हम आके। बस अब बस का वेट करेंगे, देखते हैं बस कितने टाइम में आती है। ऐसे तो बोलते हैं 11:15 बजे तक आ जाती है, अभी हो रहे हैं 10:30। और अगर लिफ्ट वगैरह कोई मिल जाती है तो उसमें निकल जाएंगे। और अंकी भी बैठा हुआ है इधर, हेलमेट भी साथ में ही है। भोटा से लेंगे स्कूटी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। बस जी, यहाँ पे ना बैंक का काम करवाया मैंने अंकित का, इसीलिए अंकित को बुलाया था अर्जेंट, क्योंकि उसका बैंक का काम था, थोड़ा सा वो करवाया। उसके बाद उसको कुछ सामान लेना था खाने पीने का, क्योंकि जहाँ वो रहता है चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहा था कि मैं यहीं से लेके जाता हूँ, और वहाँ पर फिर इतना टाइम होता नहीं है, बोलता बाहर निकलने को, धूप इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ सामान लेने आ गए। अच्छा, मैं ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि जब भी बच्चा बाहर जाता है तो उसका ना सबसे डिफ़िकल्ट काम है पैसे को मैनेज करना। क्योंकि घर पर जब भी उसको जो चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है, पर जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है उसे समझ नहीं आता कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। या तो वो मैनेज कर लेगा, या फिर सारे पैसे जो है वो 10 दिन में ही ख़त्म कर देगा, और नेक्स्ट 20 डेज़ खाली का खाली हो जाएगा। फिर क्या, फिर बच्चों को शर्म आती है घर से पैसे मांगने में। और पेरेंट्स का क्या है, उन्हें अगर पता चले कि बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो वो तो झट से पैसे दे देंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कि पेरेंट्स को इमोशनल करके उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और उनसे जो है वो फालतू के पैसे ऐंठते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को जो है वो बहुत ही समझदारी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट बच्चे को बड़े होकर जो है वो एक फैमिली चलानी है। और आपको पता ही है कि लाइफ में पैसे की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो बच्चे को टाइम से अगर पैसे की अहमियत समझा दी जाए तो वो उसकी वैल्यू करेगा, और वो समझेगा कि ज़िंदगी में पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पेरेंट्स को भी बार बार जो है ना वो बच्चों को बताना नहीं चाहिए, या उनको जताना नहीं चाहिए कि तुम पर हम इतना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बच्चों के मन में, दिमाग में गलत विचार आते हैं, और अगर गलत विचार आएंगे तो वो कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकता है। उनके लिए उनकी नेगेटिव धारणा बन जाएगी पेरेंट्स के लिए। तो उनकी लाइफ जो है वो बनाने के लिए पेरेंट्स, देखो हर कोई पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए हर कुछ करता है, कुछ भी कर गुजरता है।
तो पेरेंट्स और बच्चों का जो रिश्ता है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को प्रायोरिटी दें, क्योंकि पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को ही प्रायोरिटी देते हैं। कुछ भी वो करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं। तो बस यहाँ पे अंकित सामान ले रहा था खाने पीने का, कुछ बिस्किट वगैरह, कोई जैसे मैक्रोनी हो गई, पास्ता वगैरह, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जो भी है सब कुछ उसने ख़रीदा। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा अंशु को भी ले लेते हैं, क्योंकि इतने दूर हम आए थे मार्केट में। तो हमारे घर से आपको पता ही है, जैसे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ आपसे, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बहुत दूर हैं, और यहाँ पे फिर ना रोज़ रोज़ सामान लाया नहीं जाता है। तो सामान वगैरह लिया और फिर हम घर वापस आ गए, क्योंकि इसको अंकी को भी जाना था। अंकी पैरा बंद दे देता ठीक है अंशु ले। कैसे इधर ना अंकित चला गया था, क्योंकि जब हम दोपहर को वापस आए तो खाना वाना खाया घर में, और फिर उसको बुला बुला ली उसने, और उसमें वो चला गया। बस पहुंच गया था, मुझे फ़ोन भी आ गया था रात को। और ये है शाम की क्लिप, क्योंकि यहाँ पे मुझे सुबह की तैयारी करनी होती है। घिया काट रही थी, क्योंकि घिए लगे हुए हैं क्यारियों में, और यहाँ पे काट रही थी सब्ज़ी। सुबह की टेंशन पहले ही होती है, शाम को ही पड़ जाती है, क्योंकि लंच देना होता है उनको सुबह। तो बस ये बात शेयर की मैंने आपसे, क्योंकि मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही थी। कुछ एक बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती थी कि बचपन में ही बच्चों को जो है वो पैसे की अहमियत जो है वो समझा देनी चाहिए, ताकि बड़ा होके जो बच्चा है वो समझदार बने और पैसे की वैल्यू को जाने, इंसान की वैल्यू को जाने, और रिश्तों की कदर करे। तो ये जो है वो सारी बचपन में ही उसके दिमाग में बातें डालनी शुरू कर दे, तो बड़ा होकर जो बच्चा है वो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट है वो भी नहीं आएंगे उसके माइंड में, और वो सभी चीज़ों की कदर करेगा। तो यहाँ पे बस अंशु की मस्ती हो रही है मैक्स के साथ। और ये देखो कछुआ है, कछुआ लाए हैं, तो नन्नू दिबू का कछुआ है ये। तो ये सुबह सुबह लाए थे, इसको दिखा रहे हैं, तो देखो कितना प्यारा है। तो जी बस आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।